Hello everyone. After the introduction class, now we will start with exercise 1.1. First sum is, which of the following are sets? Justify your answer. First, collection of all the months of a year beginning with letter J. J से शुरू होने वाले महीनों का कलेक्शन. कौन कौन से महीने J से स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जून and July. There are 3 months which start with letter J. So it is well defined and hence it is a sets. एलिमेंट सबके लिए सेम है, सबको पता है 3 ही एलिमेंट रहेंगे, इसलिए ये well defined है. Now move to the next one. The collection of 10 most talented writers of India. इंडिया के 10 सबसे अच्छे टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शंस. अब यहाँ ओपिनियन इन्वॉल्व हो गई. क्या हो गई? ओपिनियन इन्वॉल्व हो गई. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. मेरी लिस्ट में एक मुंशी प्रेमचंद राइटर है, आपने कहा आपकी लिस्ट में ये नहीं है, इसलिए एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. सेम स्टोरी. जब आप 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चुनेंगे तो क्राइटेरिया आ गया, यहाँ पर ओपिनियन इन्वॉल्व हो गई. किसी के लिए वो 11 की लिस्ट अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी. मैं कहता हूँ सचिन तेंदुलकर मेरे लिए लिस्ट में बेस्ट है, आप कहेंगे नहीं रिकी पॉन्टिंग बेस्ट है. तो ये क्राइटेरिया इन्वॉल्व हो गया तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट. Now move to the fourth one. The collection of all the boys in your class. Yes. आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन. Number of boys in your class are known to everyone and has the same value. Hence, it is well defined and it is a set. नंबर ऑफ बॉयज सभी को पता है, लिस्ट कोई भी बनाए एलिमेंट सेम ही रहेंगे. अगर 10 बॉय हैं तो सबके लिस्ट में वही 10 रहेंगे, इसलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड है, हैंस इट इज़ अ सेट. नाउ मूव टू द फिफ्थ वन. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन. 100 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लगाकर 99 तक. फ्रॉम 0 to 99 ऑल द नंबर्स. ये कलेक्शन में सभी एलिमेंट फिक्स्ड है, सबको पता है कौन से एलिमेंट आने हैं, तो ये कलेक्शन आपका हो गया वेल डिफाइंड. क्योंकि इस कलेक्शन में 0 से स्टार्ट कर 0, 1, 2 एंड अप टू जाएगा ये 99 तक. तो it means it is a well defined collection, hence it is a set. Now move to the sixth one. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन. अब मुंशी प्रेमचंद ने अगर सपोज 100 नॉवेल्स लिखे हैं तो नॉवेल्स की लिस्ट हर पर्सन के लिए सेम रहेगी, एलिमेंट्स में कोई वेरिएशन नहीं होगा, hence the collection will be well defined and hence it is a set. Clear? Now next part is the collection of all even integers. अब आएंगे इस पर. even integers ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. सपोज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होंगे. यहाँ देखेंगे जैसे हमने लिस्ट में लिया -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट. तो कोई भी ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो
हैंस इट इज़ अ सेट, क्योंकि कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहेंगे कि इनफाइनाइट है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, सेकेंड पार्ट में है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट ज़रूर है, लेकिन कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है, हैंस इट इज़ अ सेट। एट्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। तो सिंपल है, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब आपको पता है, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हैंस इट इज़ अ सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सेम स्टोरी। अब आपकी ओपिनियन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ये मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। आप कहते हैं आपको लॉयन से सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं कहता हूँ फॉर मी स्नेक इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ये एलिमेंट में वेरिएशन बिल्कुल होगा, एलिमेंट में वेरिएशन होगा, देन इट विल नॉट बी अ सेट, क्योंकि ओपिनियन आ गई, ओपिनियन आएगी तो एलिमेंट्स डिफ़र करेंगे, और एलिमेंट डिफ़र करेंगे तो ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, और जब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तब हम कहेंगे कि ये एक सेट नहीं है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हियर वी आर गिवन सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces. अब आप देखें, यहाँ आपको एक सेट दिया गया है, सेट में 6 मेंबर्स हैं, सेट के पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको इंसर्ट करना है कि वो उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 1 है, 1 A से बिलोंग करता है, हम कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू A। जो भी एलिमेंट यहाँ पर हैं वो सारे A से बिलोंग करते हैं, जो नहीं है वो नहीं करते हैं। तो जो एलिमेंट नहीं है उनके लिए आपने ये डज नॉट बिलोंग लगाना है, और जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये एप्सिलॉन सिंबल इंसर्ट करना है। तो चलते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 5। अब आप बताएं इसमें 5 इस लिस्ट में है? यस, 5 इस लिस्ट में है, 5 is present in A, therefore 5 belongs to A. 5 belongs to A. Next, अब 8 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि एलिमेंट की लिस्ट में यहाँ पर आप देखते हैं 8 नहीं है, तो सिंपली यू विल से 8 doesn't belong to A. थर्ड पार्ट, whether 0 is present in A? No. तो you will say 0 does not belong to A. Now fourth part, 4 belongs to A? You will say yes, because 4 is there. 4 is there. So you will say 4 belongs to A. Now next, 2 belongs to A? Yes, because 2 is there, therefore 2 belongs to A. Last part is whether 10 belongs to A? No, क्योंकि A की लिस्ट में 6 एलिमेंट हैं, only 6 elements are there, 1 to 6, therefore 10 does not belong to A. Now move to the next one, third question. Write the following sets in roster form. कुछ सेट दिए गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें उनकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट वन, x such that x is an integer and x lie between -3 to 7. x एक, ध्यान से देखेंगे इसे, x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 से लगाकर लेस देन 7 मतलब 6, लेस देन 7 का मतलब 6, -3 से लगाकर 6 तक उसको हमने वैल्यू देनी है। एक ऐसा इंटीजर जिसकी वैल्यू -3 से लगाकर 6 तक हो सकती है। सो values of x are -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। बस इन ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये एलिमेंट्स आ गए, इनको आपने a के रूप में लिख देना है। therefore a is equal to
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड क्लोज द करली ब्रैकेट। सारे एलिमेंट को लिखकर करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। अब ऑब्वियसली आपको पता है 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। 6 से छोटे 5 नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट करके। so you will write x is a natural number less than 6, therefore values of x are 1 2 3 4 5, therefore b is equal to curly bracket 1 2 3 4 5 and close the curly bracket। clear है? next, third part of third question, c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। इसको ध्यान से देखेंगे। x एक ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसकी दोनों डिजिट को अगर आप सम करें तो 8 आएगा। अब ऐसे कौन से 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जिनको दोनों डिजिट को प्लस करने पर हमें 8 मिलता है? ठीक है जी, तो देखेंगे। सबसे पहले होता है 17 की दोनों डिजिट 7 + 1 8। उसके बाद अगर 26 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 3 और 5 35 को प्लस करेंगे तब भी 8 आएगा। लाइक दैट 44 53 62 71 एंड 80 ये हमारे नंबर हैं जिनकी दोनों डिजिट को प्लस करने पर हमें 8 मिलता है, 2 डिजिट के नंबर। ठीक है जी, तो C बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। C इज इक्वल टू 17 26 सारे एलिमेंट को लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। x एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। अब आप सबसे पहले तो ऐसे इनकी लिस्ट निकालेंगे, डिवाइजर्स ऑफ 60, ऐसे नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होकर 1b 2 3 4 5 6 10 12 15 20 एंड 30 इन सभी नंबर से ये 60 डिवाइड हो जाता है। अब आउट ऑफ दीज नंबर्स, इन सभी नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन से हैं? तो आपको सबको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2 2 3 5। केवल 3 प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5। देयरफॉर आप लिखेंगे सिंपल, d इज इक्वल टू हमारे काम के 3 नंबर हैं 2 3 एंड 5। d इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 3 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बिल्कुल सिंपल है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो जो वर्ड आ रहे हैं उनको सिंपल लिख देना। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आते हैं? T R I G O N। अब आपको ना रिपीटिशन नहीं करना है, जैसे ये O यहाँ पर 2 बार रिपीट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। क्लियर है? और ये T भी यहाँ पर 2 बार रिपीट है, R भी रिपीट है। आपने रिपीटिशन नहीं करना है। T R I G O N लिखना है, फिर M लिखना है, फिर उसके बाद E लिखना है। ये T और R फिर रिपीट है, इन्हें छोड़ देना है और Y को लिख देना है। क्लियर है? नाउ राइट इन द करली ब्रैकेट E इज इक्वल टू T R I G क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट, सिक्स पार्ट, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये जो बेटर है इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? बेटर में हमारे पास 4 लेटर हैं, B, देन E, देन T, देन R। बाकी ये दोनों रिपीट है, 2 बार E रिपीट हुआ, 2 बार T रिपीट हुआ। तो हम उसे लिखेंगे लेटर्स इन द वर्ड बेटर आर BETR। Therefore F is equal to curly bracket B, E, T, R and close the curly bracket. Move to the fourth question. Write the following set in the set builder form. अब आपको सेट दिए गए होंगे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले रोस्टर में लिखना था, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3 6 9 and 12।
सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं ये किस प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, कि कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो आप मुझे बताएं ये 3, 6, 9 और 12 क्या है। 3, 6, 9 एंड 12 आर द नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 की टेबल्स हैं, 3 1 3, 2 6, 9 एंड 12। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। सो सिंपली write here a is equal to x such that x is a natural number multiples of 3, और आप बताएंगे उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, x less than is equal to 12। x की वैल्यू होगी इक्वल टू 12, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x such that x is equal to 3n। ये 3n क्या है, 3 का मतलब ये 3 की टेबल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, और n है कितने टाइम में जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ये जो स्मॉल n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, फ्रॉम 1 to 4। इसकी वैल्यू 1 होगी, 3 इंटू 1 3, जब इसकी वैल्यू 2 होगी 3 इंटू 2 6, अगर इसकी वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो आप लिख सकते हैं x such that x is equal to 3n where n small n belongs to natural number and value of small n lie between 1 and 4। clear है। now move to the next one। second part is 2 4 6 2 4 8 16 and 32। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे। what are these numbers, 2 4, ये नंबर्स 2 के एक्सपोनेंट को शो करते हैं। एक्सपोनेंट्स मीन्स दीज वैल्यूज आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। 2 इंटू 1 2 रेज टू द पावर 1, ये क्या है 2 रेज टू द पावर 2, ये क्या है 2 रेज टू द पावर 3, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, एंड 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। ये सारे 2 के एक्सपोनेंट हैं, यानी 2 की पावर्स हैं, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, यानी ये सारी 2 की पावर हैं। जो n क्या है हमारे पास, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ तक जाती है 1 2 3 4 एंड 5। जो आपकी पावर्स हैं उनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर और 5 तक जाती है। दैट मीन्स n स्मॉल एन लाइज बिटवीन 1 to 5। क्लियर है। x such that x is equal to 2 raised to the power n where n belongs to natural number and the value of n lies between 1 to 5. Move to the next one, third part। 5 25 125 625। ये वैल्यू को देखें आप, सेम है। यहाँ पर ये 2 की पावर्स थी, ये वैल्यू 5 की पावर्स है। एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 रेज टू द पावर 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 पावर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, और 5 रेज टू द पावर 4 करेंगे तो आपका 625 मिलेगा। क्लियर है। तो ये क्या है, दीज आर द वैल्यूज एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 रेज टू द पावर 1 2 3 4। देयरफॉर राइट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। सिमिलर टू दैट वन, 2 को 5 से रिप्लेस कर देना है, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 2 3 एंड 4। n लाई करता है 1 से 4 के बीच में। मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट द फॉलोइंग सेट्स। फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब 2 4 6 क्या है, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। दीज आर इवन नेचुरल नंबर्स।
सो क्लियरली राइट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। बस हो गया। फिफ्थ पार्ट 1 4 9 दैट डॉट 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 अप टू 100। अब इसको देखेंगे ये नंबर्स क्या है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 क्या है, 4 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है हमारे पास, ये है 3 का स्क्वायर। और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स these are the values of perfect square. For example 1 square, 2 square, 3 square up to 10 square। ये हमारे पास perfect square values हैं 1 से लगाकर 10 तक की। तो हम लिखेंगे e is equal to such that x is equal to n square where n belongs to natural number। और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी आपके पास, 10 तक जाएगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सेट्स के आपको सारे एलिमेंट बताने हैं। सिंपल है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, आप सिंपल इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। बस ब्रैकेट लगाकर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली बंद कर देना। a इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और हो गया सब। नेक्स्ट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2। इसको ध्यान से देखेंगे। एक ऐसा इंटीजर जिसकी वैल्यू -12 से ज़्यादा हो और 9/2 मीन्स 4.5, यानी 4.5, हाफ माइनस हाफ और 4.5 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है, ऐसा इंटीजर सिंपल जो -12 से बड़ा है। इंटीजर की वैल्यू प्रॉपर उसमें होती है नंबर्स में, तो सबसे पहले होगा 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करना है। -12 के बाद पहला इंटीजर जो आएगा वो 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 9/2 से छोटा होना चाहिए। लास्ट आपकी है 9/2 यानी कि 4.5, तो 4.5 से कम में 4 पर रुक जाएंगे, 4 पर रुक जाएंगे आप। देयरफॉर b इज इक्वल टू, बस इन सबको लिख देंगे इसके अंदर, 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। थर्ड पार्ट, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसको देखेंगे, x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 4 या 4 से कम है। जब x स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होगी देन x इज इक्वल टू -2 और 2, क्योंकि -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 मिलता है, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 मिलता है। यानी x की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, -2 एंड 2। तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमें x को वैल्यू देनी है। -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2, 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो c इज इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2, ये सारी वैल्यू इसको हम देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंदर जो इसका सिंपल आपको लिखना है, क्या लेटर है इसमें, 1 L आ जाएगा, फिर O, फिर Y, फिर A, 4 हैं। ये जो 5th वन है ये रिपीट है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। सो x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल, देयरफॉर d इज इक्वल टू LOYA। 5th इसको नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज रिपीटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। इसको ध्यान से देखेंगे, x एक महीने का नाम है जिसमें 31 डेज नहीं हैं। कौन कौन से ऐसे महीने जिसमें 31 डेज नहीं होते, सबसे पहले फेब, फिर अप्रैल, हम लिखेंगे फेब,
April, June, September and November. There are 5 months which do not have 31 days. तो क्लियरली मेंशन, बस इस सेट के अंदर इनको लिख देंगे. नेक्स्ट वन, f इज इक्वल टू x सच दैट x इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स k. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, वोवल्स को अलग कर दें. ए ई आई ओ यू के अलावा जो लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. तो k से पहले कौन से कॉन्सोनेंट आएंगे हमारे पास, सबसे पहले आएगा ए को हटा देंगे क्योंकि ए तो वोवल्स है, तो उसके बाद आया बी, सी, डी. फिर ई को अलग कर देंगे, ई इज़ द वोवल, ई वोवल्स है वो कॉन्सोनेंट नहीं है. फिर एफ, जी, एच एंड आई को हटा देंगे, जी. ये सारे एलिमेंट हमारे के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट हैं. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सबको लिख देंगे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्ड. अब दोनों तरफ दे रखे हैं आपको सेट, उसको आपको देखना है कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. 1 2 3 6 आर नेचुरल. पहले वाला जो है सबसे पहला, उसमें लेफ्ट साइड पर है 1 2 3 6. ये क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और 6 के डिवाइज़र हैं. अगर आप 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 एंड 6 होगा. तो इसको हम राइट हैंड साइड से मैच कर देंगे जिसमें सी हमारे पास करेक्ट आंसर है. सेकंड पार्ट, 2 और 3 क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं. 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर्स ऑफ 6. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. मैथमेटिक्स के लेटर का सेट लिखा हुआ है तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे एंड डी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट 1 3 5 7 9, ये क्या है, अभी बताया था इससे पहले. थोड़ा सा ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से कम हैं, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन. देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, सभी को क्लियर है. सो थैंक यू.